हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे, ये हमारी वीडियो नंबर 10 है और इससे पहले हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हरियाणा बीएड पेपर 2 फर्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हैं हम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? डिस्क्राइब द इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। समानता और समता क्या है एजुकेशन में, विद द रेफरेंस ऑफ वेरियस एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया के रेफरेंस में बताना है कि इक्विटी और इक्वालिटी दोनों के बीच में। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक टर्म क्लियर कर दूँ। इक्वालिटी होता है कि सबको बराबर पे रखना। जैसे कि अगर एक रूल बन गया कि ग्रेजुएशन के बाद कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो वो क्या है? इक्वालिटी, कि सबको बराबर पे रख दिया कि ये चीज़ होगी। ठीक है। अब इक्विटी का क्या मतलब ये? फिर दूसरा एग्जाम्पल समझो। अब बोल दिया स्कूलों में कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? इक्वालिटी, सबको मिलेगा। अब इक्विटी क्या है? लेकिन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन के साथ साथ किताबें लेने के लिए पैसे मिलते हैं, ड्रेस के लिए पैसे मिलते हैं, तो ये होता है इक्विटी। मतलब कि अवसर को देखकर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देना, वो होता है इक्विटी। क्योंकि वो बच्चे नहीं परचेज कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी। समझ आ गया? और इंडिया में इक्वालिटी और इक्विटी दोनों ही हैं। The following are the effort made by the direction of solving problem of equity and equality in education after independence of India। सबसे पहले जब हम बात करें तो स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होता है? जो एजुकेशन कमीशन आया था 1964 से 66 हैज़ रिकमेंडेड द कॉमन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। नेबरिंग स्कूल इसका बी पार्ट है। द आइडिया ऑफ कॉमन एजुकेशन सिस्टम फर्दर मॉडिफाइड कंसेप्ट ऑफ नेबरिंग स्कूल, की पड़ोस में एक स्कूल होना चाहिए। द सिस्टम इज़ बेस्ड अपॉन द बेसिक नीड्स, क्योंकि नीड्स से रिलेटेड होता है। अगर स्कूल बहुत दूर होते हैं तो भी बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं जा पाते। सी पॉइंट है इसका, नवोदय विद्यालय कैसे होते हैं? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कहता है। एक तरफ तो गवर्नमेंट ये कहती है कि एजुकेशन सबका राइट है, लेकिन जो नवोदय विद्यालय होते हैं उनका एक टेस्ट होता है, जो बच्चे उस टेस्ट में पास होते हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए ये विद्यालय होते हैं, और ये 6 to 12th स्टैंडर्ड के लिए होते हैं। डी पार्ट है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पब्लिक स्कूल्स, कि पब्लिक स्कूल्स में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, और आज की डेट में है भी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि जितने भी पब्लिक स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनमें 25% आई थिंक रेशियो है कि उतना उनको लेना पड़ता है बच्चों को, और फ्री में पढ़ाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। येस, ऑफ कोर्स यूनिवर्सलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि एक जगह पे पढ़ने वाला जो बच्चा है उसका एजुकेशन दूसरी तरीके से हो, और दूसरी जगह पे पढ़ने वाले बच्चे का, दूसरे स्टेट में पढ़ने वाले बच्चे का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दूसरी तरीके से हो। यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन has been made at the primary level for the population and children of the age of 6 to 14। 6 से 14 वर्ष के लिए है, लेकिन ये उस टाइम की बात हो रही है जब बात थी 1964 से 66। अगर मैं आपको करंटली बताऊं तो जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये एज जो है वो बढ़ा दी गई है। एफ पार्ट है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल प्रोग्राम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं सेकेंडरी एजुकेशन पे, जैसे कि वोकेशनल ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट। तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे एक सूपा का पीरियड होता है, ठीक है। तो उस पीरियड में क्या होता था कि कुछ ना कुछ बच्चे को अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है। या फिर अब जैसे समर कैंप लगते हैं स्कूल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सब में लगते हैं समर कैंप। तो समर कैंप में भी बच्चों को कुछ ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट या कुछ और चीज़ या कुछ इनोवेटिव हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका हायर एजुकेशन। क्या नाम है इसका? हायर एजुकेशन। द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एट द लेवल आर प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कि जितने भी हायर लेवल पे एजुकेशन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, कोई भी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड प्रोवाइड टू इक्विटी इन एजुकेशन बिसाइड इक्वालिटी।
इक्विटी इन एजुकेशन बोला गया। देखो आपको याद होगा जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था, ठीक है, आफ्टर 12th, तो वहाँ पे ना एक कैटेगरी डिसाइड थी। अगर आप जनरल कैटेगरी को हो तो उनकी कट ऑफ हमेशा ज़्यादा आती थी, ओबीसी वालों को 2-4% की छूट मिल जाती थी, एससी एसटी वालों को और 7-8 नंबर की छूट मिल जाती है। तो ये जो प्रोसेस बना है ये किसको ध्यान में रख के बना है? इक्विटी को ध्यान में रख के बना है। कभी कभी ना फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे इतने मार्क्स थे लेकिन फर्स्ट कट ऑफ में लिस्ट नहीं आई, अब सेकंड कट ऑफ का वेट करो, लेकिन वहीं पे आपसे कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ये सब इक्विटी को के बेसिस पे ये चीज़ें गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं। थर्ड पॉइंट है इसका, प्रोविज़न अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ये जो 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी इसकी बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 हैज़ एम्फेसिस ऑन the removal disparities and making the concept of equality in education. A brief discussion of provision on the national policies are, अब नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। उसका ए पार्ट है विमेन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ने किसकी बात की? विमेन एजुकेशन, मतलब कि महिला शिक्षा की बात की। विमेन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया सोसाइटी, क्योंकि महिलाओं जो पढ़ती ही नहीं हैं तो बढ़ नहीं पाएंगी वो लाइफ में। The Government of India, in the new policy of education, laid due emphasis on the women education. States are taking necessary steps to encourage women. जो राज्य है या जो देश है वो women की education के लिए अच्छे steps उठाता है। Women to avail education opportunity and enables to contribute to self and national development program. B part है इसका, education of scheduled caste, कि शेड्यूल कास्ट की एजुकेशन के लिए क्या चीज़ें की गई हैं उसकी बात कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इक्विटी बोल रही मैं, टू शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स वेरियस स्टेप्स हैज़ टेकन आउट। 6 से 14 वर्ष की जो एज तक हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं। उसके बाद 1 और 2 10th क्लास इन ऑर्डर टू इम्प्रूव प्रॉस्पेक्टस ऑफ रिसीविंग इसेंशियल एजुकेशन द लोकल ऑफ स्कूल्स। तो Balwadis and adult education center are being decided in such a way and facilitate maximum participation of children belonging to scheduled caste. scheduled caste के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट के भी, जो कुछ लोग एनजीओ वगैरह खोल के भी चलाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी जो स्किल्स हैं वो सिखाई जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो सिलाई है, बुनाई है, कढ़ाई है, इस तरह के काम सिखाए जाते हैं। पार्लर का कोर्स कराया जाता है और इसमें कोई और जो यूपीएससी की तैयारी तक कराई जाती है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सी पार्ट है एजुकेशन ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ एरिया। एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ एरिया मतलब वो बच्चे जो शिक्षा की दृष्टि से हमेशा पीछे रह गए हैं, तो उनके लिए क्या है? द अटेंशन इज़ बीइंग पेड टू द एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी ग्रुप की बात की गई है, जैसे कि मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जान हो गए। विदाउट एनी सोशल इनजस्टिस दे आर फ्री टू इस्टाब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन। इनको पूरा हक है कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन ओपन कर लें, अपने इंस्टीट्यूट को ओपन कर लें और उसको चलाएँ। जैसे कि जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, मुस्लिम्स हैं, इन सबको ये राइट दिए गए। डी पार्ट है एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड। Special attention to be education to be handicapped with the aim of integrate physically and mentally handicapped children in order to present coping with day-to-day problems. ऐसे लोगों के लिए भी चीज़ें की गई जो फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप हैं, ठीक है। इनके लिए कुछ वोकेशनल प्रोग्राम्स चलाए गए, इनको अलग से छूट दी गई। एग्ज़ाम्स होता है तो आपने देखा होगा इनको एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड भी मिलता है। आई रिमेंबर मैंने एक एग्ज़ाम दिया था जिसमें टाइम ओवर हो गया था और सबके जो लैपटॉप्स हैं वो बंद हो गए थे। आपको पता होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में पेपर अपने आप ही सबमिट हो जाता है, तो लेकिन वहीं पे एक फिज़िकली चैलेंज लड़की थी और वो एग्ज़ाम कर रही थी, उसको हाफ एन आवर ज़्यादा मिला था, आधा घंटा उसको ज़्यादा मिला था बिकॉज वो फिज़िकली चैलेंज थी। तो इस तरह की स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। एडल्ट एजुकेशन की बात करें तो इलिटरेट पॉपुलेशन विद इन द एज ऑफ 15 to 35 years are given education through non-formal means. Due emphasis has laid adult education is new education policy in 1986. 1986 में एडल्ट एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। इट हैज़ न्यू एम्फेसिस द एजुकेशन ऑफ adult. The center and state government, politically parties, the mass media and education institution must commit themselves to mass literacy. तो इन सब फील्ड में आगे आए, पहले कि बच्चों के एजुकेशन में ही नहीं, जो अडल्ट एजुकेशन है वो भी होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो हमने बेसिकली डिस्कस किया है वो क्या किया था
कि कौन कौन से फैक्टर है। तो नंबर 1 पे था स्कूल एजुकेशन, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात की, जिसके ABCD से लेके F तक पार्ट्स है। उसके बाद सेकंड नंबर पे था हायर एजुकेशन, थर्ड नंबर पे था प्रोविज़न अंडर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जिसके अंदर हमने वीमेन एजुकेशन की बात कर ली। वीमेन एजुकेशन के बाद हमने एजुकेशन ऑफ शेड्यूल क्लास की बात कर ली। C नंबर पे एजुकेशन ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस की बात कर ली, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्स की बात कर ली, एंड लास्ट पॉइंट एडल्ट एजुकेशन की बात कर ली। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आएंगे। सो स्टे कनेक्टेड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी